Welcome all of you on my channel मैथ्स टाइगर। और गुड मॉर्निंग के साथ मैं शुभारंभ करता हूं आपकी क्लास। बात होगी आज हमारी और आपकी इस ऑडियो वीडियोस के माध्यम से। दिल थाम के बैठना है मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स, है ना। दिल थाम को बैठो, मज़ा दिला दूंगा, है ना। एकदम बिल्कुल मज़े में रहना है और दिल को थाम कर बैठना है, भागना नहीं, उधर उधर मत घुमा देना। और पुनः मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल पर बने रहने के लिए। धमाकेदार और जोरदार एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए बढ़िया से। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू। आज कुछ हटके प्रश्न आया है, जैसे लिखा हुआ है भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया है बहुलक से, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे मोड। थोड़ा सा जर की बात हम बता देता हूँ, समझाई देता हूँ। बहुलक आखिर होता क्या है, हमारे सिलेबस में ये महत्वपूर्ण है या नहीं, इसके बाद हम लोग कुछ कर लेते हैं। बहुलक अर्थात वैसी संख्याएं या वैसी प्राप्तांक या चरमान जो अधिक बार आया हो, जो अधिक बार आता है वह क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे कोई आपका चरमान है, इस तरह से ऐसा कोई चरमान है आपके पास, कोई प्राप्तांक है, तो कहेगा इन प्राप्तांक का बहुलक क्या होगा बताइए, क्या बहुलक होगा बताइए। तो आप सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, जरूर देखेंगे ऐसी इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, रिपीट हुआ है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार है इस प्राप्तांक में, इस चरमान में। इसमें सबसे अधिक बार कौन है बता दीजिएगा। दो। थैंक यू, आप लोगों का जवाब सुन करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। पहला ये आया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4, तो सबसे अधिक बार। लेकिन 3 को भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, बस वही है। 4 को देख लेते हैं, बस एक बार है। आप लोगों ने सही चुना है, नज़र बिल्कुल निशाना पर लगाए हैं, अर्जुन वाला निशाना लगा दिए। जो सबसे अधिक बार 2 ही है जो इसमें आया है, तो बहुलक का क्या हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा, 2। आपका ऑप्शन में रहेगा 2 3 4 7, इनमें सभी। तो जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही आपका बहुलक होगा। क्लियर। अब आता हूं जो प्रश्न है आपके पास, उसको समझना है। तो बहुलक में हम सभी समझे जो वैसी संख्या या वैसा चरमान या वैसा प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार आया है या आता है, वह बहुलक कहलाता है। क्लियर। आगे चलता हूँ, प्रश्न पर आता हूँ। ये थोड़ा बेसिक जानकारी था, इसमें थोड़ा देख लीजिए। बारंबारता में बारंबार, सबसे अधिक बार, बारंबार मतलब सबसे अधिक बार, कौन इसमें रिपीट है, कौन है सबसे ज्यादा बता दीजिए। पहला घर में 10 है, दूसरा में 15 है, तीसरा में 28 है, चौथा में 35 है, पांचवा में 16 है और छठा घर में 7 है। तो सबसे अधिक बार बारंबारता कौन है बता दीजिए। 35 है। क्या है, 35। इतना तो जानकारी आपको हो गया। क्लियर। 35 आपका ये सबसे अधिक बार वाला हो गया। इसका वर्ग चिन्ह कितना दिया हुआ है, 20, है ना। और यहाँ आपका वर्ग अंतराल मालूम नहीं है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसका हम वर्ग अंतराल वाला घर को भर लेंगे। जैसे पहला कितना है, 5, दूसरा में 10, 15, 20, 25, 30, यानी वर्ग चिन्ह है 5 5 बढ़ा करके है। तो इसको हम कितना वर्ग अंतराल क्या लेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र आप लोग समझते होंगे, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2। तो ऐसी कौन सी निम्न सीमा होगा
और उच्च सीमा होगा, जिसको जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाने पर कितना आएगा? 5 आएगा। तो वह संख्या मैं बता दूं, या आप सभी भी जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो यहाँ से सीख लेंगे। वर्ग चिन्ह कितना आना चाहिए? 5। फिर अगला में कितना आना चाहिए? 10। यदि 5-5 के अंतर में जाएगा तो मेरे बिगनर्स, अगर 2.5 से 7.5 लेते हैं, छोटी संख्या यानी निम्न सीमा हो गया 2.5 से 7.5, ये माइनस समझ नहीं लीजिएगा, इससे हुआ यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, तो दोनों में अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। अरे 7.5 में से 2.5 घटा दीजिएगा तो 5 का अंतर है। 5 का अंतर है ना। अच्छा, इस दोनों को जोड़िए तो 2.5 और 7.5 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और हर रुपया 7.5 रुपया, दोनों मिला के 10 रुपया। अब वर्ग चिन्ह निकालने का क्या है? निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा में 2 लगा देना है। तो दोनों जोड़ के 10 आया, और 10 में अगर 2 से भाग सटा देते हैं तो कितना निकलता है? 5 आता है कि नहीं आता है? क्लियर है? तो इसका मतलब हो गया, पहला घर में आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 2.5 से 7.5, फिर 7.5 से अब 5 बढ़ा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो 7-5 कितना हो जाएगा? 12.5, और फिर 12.5 से 12-5 17.5। क्लियर? और 17.5 से कितना हो जाएगा? 17-5 22, 22.5, और फिर 22.5 से 27.5। अब तो फटाफट आप कर लेंगे। और 27.5 से कितना? 32.5। ये आपका खाली घर था, आपने खाली घर को भर दिए, आप सभी सफल हैं, सक्सेस कर जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। अब आपको ये घर मालूम हो गया, और ये इसकी आपको जरूरत आपको नहीं है, वर्ग चिन्ह की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। किसमें? बहुलक में। लेकिन यही माध्य रहता तो वहाँ जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन आप लोग प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन डाला, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा बहस कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक क्लियर? अब आइए, आई सब को जोड़ के 2 से भाग करेगा तो मिलेगा आपको उतना उतना वर्ग चिन्ह मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो कहिएगा सर आप गलत बता रहे हैं। ये मिलेगा, दोनों को जोड़िएगा ये आएगा, इस दोनों को जोड़िएगा ये आएगा, है ना। हाँ, 2 से भाग करके देना है, आपको आएगा। चलता हूँ आगे, बने रहना। बहुत ही VVI क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चाहे वो बोर्ड के स्टूडेंट हो बिना बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी के लिए VVI क्वेश्चन है। अब हमको निकालना है बहुलक, निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक का एक आपको लाइन लिखना पड़ेगा, एक थ्योरी है, भाषा लिखना पड़ता है ना। क्या लिखना पड़ता है सो समझ जाइए। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, है ना। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब देखिए, आप लोग तो पहले बता दें सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 35, और उसका वर्ग अंतराल कितना है? देख लीजिए आप, 17.5 से 22.5, ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। सबसे अधिक बारंबारता ये रहा 35, और उसके सामने में देखिएगा ये बाबू साहब पकड़ा गया, वर्ग अंतराल इतना से इतना है। क्लियर? अब आते हैं मोड का जो फार्मूला है, जो थर्मामीटर है बहुलक निकालने का, वह थर्मामीटर यूज कर देना है। तो बहुलक निकालने का जो सूत्र है, थर्मामीटर आप लोगों ने समझ के आया है, बहुलक बराबर L + FO -
F1 बट्टा 2FO माइनस F1 माइनस F माइनस 1 और गुना में I, है ना, गुना में I। अब देखिए कुछ बात है, समझ जाइए। कुछ बातें हैं जैसे L है, FO है, F1 है, F माइनस 1 है और I है। इस बातों को भली भांति समझ जाइए ये चीज़ है क्या, तब जाके ये प्रश्न बना पाएंगे। तो सबसे पहले L की बात मैं कर लेता हूँ। तो L जो आपने वर्ग अंतराल चुना है उसमें सबसे निम्न सीमा 17.5 से 22.5 में निम्न, L का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई सबसे छोटा वाला। तो कितना आ जाएगा 17.5। जो अंतराल आप चुनेंगे उसमें ढूंढना ही नहीं, सबों में ढूंढना है, तो हो जाएगा गड़बड़। तो L का मान आ जाएगा आपका 17.5। क्लियर, L आपने खोज लिया, इसी में से छोटा वाला चुन लेना है। इसके बाद है FO। FO का मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता, जो आपने सेलेक्ट किया है, क्या ये 35 को। तो FO हो जाएगा आपका 35, सबसे अधिक वाला 35। ठीक है। इसके बाद F1 इसके ठीक ऊपर देखना है, जो बहुलक होगा बारंबारता सबसे अधिक वाला, इसके ठीक ऊपर F1 होता है मेरे दोस्त। या आप नीचे भी मान सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा F1 मेरा ये है, F2 ये है, कहीं F1 F2 भी रहता है, तो घबराना नहीं है। वहाँ पर आप क्लियर कर देंगे F1 मैंने इसको माना है, F माइनस 1 इसको माना है, आप लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। F1 हो गया आपका, इसके ठीक ऊपर वाला मैंने लिया है 28। इसके बाद चर्चा F माइनस 1 का, F माइनस 1 हो जाएगा आपका इसके ठीक नीचे वाला को मान लीजिए F माइनस 1। F माइनस 1 कितना आया 16। अब कुछ नहीं ना, हाँ एक बच गया I का मतलब होता है इसके दूरी में कितना का अंतर है, तो सब में 5-5 का अंतर है, सब में 5-5 का अंतर। 2.5 से 7.5 5 का अंतर, 7.5 से 12.5 में 5 का अंतर, सब में 5-5 का अंतर है, तो I का मान हो जाएगा 5। अब इन मानों को तसल्ली से धरफड़ में नहीं कुछ करके आ जाइएगा, तो धरफड़ाले वाला नंबर मिल जाएगा, है ना। इसलिए तसल्ली से इन प्रश्नों को जवाब देना है। मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। मैं जगह ले लेता हूँ अब। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। थैंक यू। अब इन मानों को इनमें रख दीजिए। L का मान कितना है 17.5 प्लस FO आपका था 35 और माइनस F1 है आपका 28 और बट्टा 2FO, तो 2 गुना FO का मान 35 माइनस F1 आपका 28 और फिर माइनस F माइनस 1 कितना 16 और गुना में I कितना है आपका 5 का अंतर है। और देखिए इस प्लस का ये बराबर का चिन्ह बराबर में रखिएगा, नहीं तो ऊपर नीचे कर दीजिएगा तो हो सकता है आपका नंबर भी ऊपर नीचे वाला आ जाएगा। हमेशा बराबर में बराबर प्लस का चिन्ह का दोनों मुंह एकदम सामने सामने होना चाहिए, तब इसका वैल्यू ज़्यादा है। और कोई बच्चा क्या करता है, उसको ऊपर सटा देता है, इसको नीचे सटा देता है, तो समझ जाइए बना तो लेते हैं सभी, लेकिन हो जाता है थोड़ा सा मिसफील्डिंग, क्या छोड़ देता है, विकेट जहाँ गिरता था विकेट नहीं गिरेगा, आउट होगा ही नहीं। चलते हैं। तो 17.5 अर्थात सारे काम को मैं होशियारी से करना है, समझदारी से करना है। प्लस आप 35 में से 28 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 7
और गुना में कितना लगा है 5। अब देखिए 35 को 2 से गुना कर दे तो 35 दूना 70 निकलेगा। अब माइनस का 28 और माइनस का 16 दोनों माइनस में है तो जोड़ के चिन्ह माइनसे का, तो 6 8 14 और 2 1 3 1 4। ठीक है, क्लियर। 17.5 प्लस यानी जोड़ 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ के कितना आएगा 35 है ना। और 70 में से 44 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, आई बच गया 6 में से 4 गया तो 2, 26। ठीक है, अब क्या करिए 35 में 26 से भाग लगा दीजिए, 35 में 26 से भाग कर दीजिए तो 26 का पहाड़ा एक के बार पढ़ेंगे तो 15 में से 6 गया तो 9, आई कट जाएगा, दशमलव स्थान में जाएंगे तो 0 लगा करके 26 दूना 52 हो जाता है, और 26 तिया 78, और 26 का ज़्यादा हो जाएगा है ना। 26 तिया 78, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7, 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गया आपका 8 में से 7 गया तो 1, दशमलव लगा हुआ है, आपकी मर्जी 0 बढ़ा सकते हैं है ना। 26 पंच 130 हो जाता है, 26 चौका लगाइएगा, 26 चौका कितना 6 चौक 24 है ना, 4 छक 24 और 4 दूना 8 2 10 104, घटा के आ जाएगा आपका 6 और 1 है ना। यहाँ कट गया, मान लीजिए दशमलव स्थान तक हम गए तो 2 दशमलव स्थान तक 1.34, तो 17.5 पहले से, 17.5 पहले से, अब प्लस भाग करके आ गया 1.34। अगर आप चाहेंगे दशमलव का 1 स्थान तक हम रखें, इस 4 को हटाना चाहते हैं तो आप, चूंकि यह जो है 4 5 से कम है तो शुद्ध मान में क्या लिख सकते हैं आप, वो भी सीख जाइए। अगर नहीं सीखे हैं कभी तो सीख जाइए, ऐसे ही फंसा के आएगा क्वेश्चन सब। प्लस 1.3 लिखेंगे, 1.3 लिखेंगे। कहेगा ऐसा क्यों, हम 4 भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, लेकिन 4 क्या है आपको यहाँ दशमलव का 1 स्थान में है तो इसको भी दशमलव का 1 स्थान में रखेंगे। 4 5 से कम है इसलिए 0 हो जाए, क्या हो जाएगा 0 है ना। राउंड नंबर पढ़े होंगे 4th 5वीं 6ठी में है ना, शुद्ध मान निकालना कई बार शिक्षक बताए भी होंगे आप लोगों को। 5 से जब ये कम होता है तो 0 हो जाता है, अगला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। अब 5 रहेगा या 5 से अधिक रहेगा तो 1 बढ़ा देंगे है ना। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 और 5 8 और 7 1 8 दशमलव ला करके और 1 का 1 18.8 आपका आपने निकाल लिया, क्या बहुलक निकाल लिया, क्या निकाल लिया बहुलक है ना। मजा आया ना, एकदम तसल्ली से समझदारी से, यहाँ समझदारी से काम करना है। आप सभी विद्वान हैं, ऐसी बात नहीं जो नहीं जानते हैं, लेकिन आप समझदारी से आप नहीं काम करेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन को आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा, हाँ या ना। अगर यह आपको अच्छा लगा होगा है ना तो आप सभी अपना अंगूठा को थोड़ा सा दुलार से सटा दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और फिर हमारे साथ आमने सामने रूबरू हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद,